This is काजल शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का नेक्स्ट लेसन प्लान, जिसका टॉपिक यानी कि उपविषय रहेगा पर्यावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले वही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है जिसका आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, टॉपिक क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन यानी कि कितने टाइम के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड डेट, एंड प्लस यहाँ पर आपको क्लास मेंशन करनी मैंडेटरी है कि किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। सामान्य उद्देश्य से स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन विषय में भागीदारी करेंगे। विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, यानी जब आप स्टूडेंट को सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं तो उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना आपका एक सामान्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना। एंड लास्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में पर्यावरण के मुख्य घटकों के महत्व के बारे में उनको सजग करना। इसके बाद आते हैं व्यवहारगत उद्देश्य। व्यवहारगत उद्देश्य मतलब कि विद्यार्थियों को आप पर्यावरण विषय क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य है। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की पर्यावरण विषय पर समझ उत्पन्न करना। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से संबंधित पर्यावरण के विषय में जागरूक बनाना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण विषय पर विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि विद्यार्थी सोच पाए कि पर्यावरण के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसे बोला जाता है आलोचनात्मक चिंतन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जब आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स को टीच करते हो, पढ़ाते हो, तो आपको किन किन उपकरण की या फिर बोले टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे चौक बोर्ड, चौक, झाड़न यानी कि डस्टर, संकेतक यानी कि पॉइंटर, इन सब की आपको आवश्यकता होती है विद्यार्थियों को पढ़ाते टाइम। इसके बाद आता है अनुदेशात्मक सामग्री। अनुदेशात्मक सामग्री में इसका मतलब होता है जब आप विद्यार्थियों को कोई चार्ट शो करते हैं या मॉडल दिखाते हैं, उसे बोला जाता है अनुदेशात्मक सामग्री। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि पर्यावरण के घटकों को दर्शाता हुआ चार्ट। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान अनुमान, यानी कि छात्राध्यापिका पूर्व अनुमान लगाती है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण के विषय में कितनी सामान्य जानकारी है या फिर वो बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रश्न करती है, जैसे हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमारे आसपास का वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं इसे क्या कहा जाता है। इसके बाद आता है उपविषय की घोषणा, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। छात्राध्यापिका घोषणा करती है कि बच्चों, आज हम पर्यावरण के मुख्य घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से प्रस्तुतिकरण करती हैं और विषय सामग्री यानी कि जो आपका कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसको प्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं या प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन को 4 कॉलम में दिखाना होता है, जिसमें पहला होता है शिक्षण बिंदु, यानी जो जो पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को टीच करेंगे इस कॉलम में आपको वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं। इसके बाद आता है छात्राध्यापिका क्रियाएं, यानी कि जो भी क्लासरूम में प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी होगी आप उसको मेंशन करोगे सेकंड कॉलम में। थर्ड में जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होंगी, एंड फोर्थ में जो भी काम आप चौक बोर्ड पर यानी ब्लैक बोर्ड पर करोगे उस वर्क को आपको इस कॉलम में मेंशन करना है। जैसे स्टार्टिंग में आपने विद्यार्थियों को बताया कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। जैसे छात्राध्यापिका बताती है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण पर्यावरण। हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, खाना खाना आदि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद आता है मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि एक पर्यावरण होता है जो कि मानव निर्मित होता है और एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो प्रकृति की देन होती है। तो छात्राध्यापिका यहाँ पर समझाती है विद्यार्थियों को कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कई तरह से परिवर्तन कर देता है। जैसे कार के धुआं वायु को प्रदूषित करता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, वह भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है आदि। इन सब बातों से जो छात्राध्यापिका है विद्यार्थियों को इंट्रोड्यूस कराती है।
यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में क्या होगा, विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे और कुछ तथ्यों को समझ ना आने पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है चॉक बोर्ड एक्टिविटी यानी चॉक बोर्ड क्रियाएं। यहाँ पर आप जो भी बोर्ड पर हेडिंग लिखते हो या फिर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे वो आप इस कॉलम में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आता है अगला शिक्षण बिंदु जिसमें है पर्यावरण के घटक। छात्राध्यापिका यहाँ पर विद्यार्थियों को पर्यावरण के घटक के बारे में बताती हैं। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक है प्राकृतिक पर्यावरण, एक है मानवीय पर्यावरण। यहाँ पर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से एक क्वेश्चन पूछती हैं कि पृथ्वी के कितने मंडल होते हैं। विद्यार्थी बताते हैं कि 3 मंडल होते हैं। यहाँ पर छात्राध्यापिका बोर्ड पर 3 मंडलों के या 4 मंडल जो होते हैं उनके नाम लिख देती है। इसके बाद आता है स्थल मंडल। यहाँ पर छात्राध्यापिका बच्चों को बताती है कि स्थल मंडल किसे कहा जाता है। स्थल मंडल चट्टानों तथा खनिजों से मिलकर बना होता है। स्थल मंडल वही मंडल है जहां पर हम रहते हैं, वह स्थल मंडल कहलाता है। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं एंड टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर हेडिंग डाली है स्थल मंडल। इसके बाद आता है जल मंडल। छात्राध्यापिका अगेन यहाँ प्रश्न पूछती है विद्यार्थियों से कि जल मंडल किसे कहा जाता है। विद्यार्थी यहाँ जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो। पृथ्वी के लगभग 70 भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। विद्यार्थी चित्र में देखते हैं चित्र प्रदर्शन, यानी यहाँ पर मान लीजिए छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को कोई चार्ट शो करती है, कोई पिक्चर दिखाती है जिसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसके बाद आता है वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायु की पतली चादर बनाता है जिसमें कई प्रमुख गैसें भूमिका निभाती है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वे ये भी हो सकता है जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पर छात्राध्यापिका ने डायग्राम बना के दिखाया है कि वायुमंडल में लेयर्स होती हैं। अगला है मानवीय प्राकृतिक वातावरण। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। मनुष्य ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करके कई तरीके सीख लिए हैं, जैसे पशुपालन, फसल उगाना, स्थायी जीवन जीना। यह सभी मानवीय क्रियाकलाप का ही उदाहरण है। यहाँ पर विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा प्रदर्शित चार्ट को देखते हैं और यहाँ पर आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई भी चार्ट या फिर कोई डायग्राम बनाकर विद्यार्थियों को दिखा दिया जिससे उनको टॉपिक की क्लैरिटी हो जाती है। इसके बाद आती है पुनरावृत्ति। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछती है। मतलब जो भी छात्राध्यापिका ने पढ़ाया उसका एक मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न करती हैं छात्राध्यापिका, जैसे पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हो। इसके बाद आप विद्यार्थियों को गृह कार्य देंगे एंड लास्ट में निरीक्षक टिप्पणी व हस्ताक्षर और दिनांक आप मेंशन करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।